कहानी की अपन शुरुआत करते हैं यहाँ पे। अब वो कहानी सही है गलत है ये तो कोई नहीं जानता, पर है तो वो कहानी। हाँ, बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं कि ये कहानी सही है और बहुत सारे इतिहासकारों कहते हैं कि कहानी सही नहीं। जो भी है अपने को उससे मतलब नहीं है, अपने को तो समझने से मतलब है ना। तो अपन एक कहानी की जो स्टार्ट करते हैं वो एक राजा की कहानी से स्टार्ट करें। इतिहास में एक राजा हुए जिनका नाम था शुद्धोधन, है ना। ये कपिल वस्तु एक जगह है, वर्तमान नेपाल में आती है ये जगह ना। हाँ, सदन नेपाल का हिस्सा है कपिल वस्तु, वहां पर ये जगह आती है। वहां के राजा हुए कौन? शुद्धोधन। बड़ा अच्छा साम्राज्य इनका, बहुत बड़ा साम्राज्य इनका शुद्धोधन का, है ना। अच्छा विशाल साम्राज्य, बढ़िया और अच्छा प्रसन्न साम्राज्य। बोलना चाहिए किसी जनता को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं था, है ना, किसी प्रकार का। शुद्धोधन बड़े परेशान थे। शुद्धोधन जो थे इनकी कोई औलाद नहीं थी। काफी समय व्यतीत हो गया और फिर जो पुराने जमाने में जो प्रक्रियाएं लोग अपनाते थे कि भाई यज्ञ हवन कर रहे हैं और तमाम चीजें कर रहे हैं, तो बड़े कहना चाहिए कि जतन के बाद उनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, है ना। और उस पुत्र का नाम रखा गया क्या? सिद्धार्थ। नाम क्या था उसका? सिद्धार्थ, है ना। और जब ये पुत्र हुआ तो काफी जश्न का माहौल था, एकदम उत्सव मनाया गया था, पूरा एकदम व्यवस्थित कार्यक्रम जो भी होते हैं वो सब हुए। दुनिया भर से लोगों को बुलाया गया कि आइए भाई, बड़े बड़े मतलब कहना चाहिए कि मतलब जीवन का बहुत सारा इनका पड़ाव निकलने के बाद उस पुत्र रत्न की क्या हुई थी? प्राप्ति हुई थी। जब इतने साल के बाद अगर पुत्र होता है बड़े हर्ष का विषय ये होता ही होता है ना। ये सब हुआ, सब दुनियादारी सब बढ़िया हुआ, उत्सव में सब लोग आए। और जब लोग आए तो वहाँ पे कुछ या बोलना चाहिए कुछ विद्वानों को भी बुलाया गया जो उनके राजगुरु रहे होंगे या जो और भी उस समय के ऋषि मुनि तपस्वी रहे होंगे। अच्छा, उस समय के लोग काफी जानकार भी होते थे। अभी तो बहुत सारे फर्जी भी आ गए, है ना। फर्जी आएंगे क्या किसी, मतलब मेरा उद्देश्य किसी ज्योतिष वाले का मजाक उड़ाना नहीं है, पर बहुत सारे लोग नकली हैं। कई सारे लोग अच्छे भी हैं, बहुत सारे लोग नकली भी हैं। बहुत सारे नकली ऐसे किसी के पास आप चले जाओ तो तीन बातें कॉमन है। क्या दो तीन बातें कॉमन है? आप किसी पंडित के पास जाओ तो नकली पंडित है, असली की बात नहीं कर रहा हूँ, असली वाले होते हैं। नकली पंडित उनके पास जाओ तो वो एक ही बात बोलेंगे, क्या? बहुत परेशान लग रहे हो तुम लोग। दूसरी समस्या, पैसा तो खूब आता है तुम्हारे पास, टिकता नहीं है। तीसरी बात क्या बोलेंगे? आगे का समय अच्छा है। अरे भाई, अगर कोई बोल दे नहीं तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम मर जाओगे, तुम्हारा सब बेकार होगा, काहे तुम उसके पास जाओगे? अब पैसा काहे दोगे उसको? सिंपल सी बात है, ये सब तो होगा नहीं। इसलिए जनरली बातें वैसे ही बोलते हैं। खैर उस समय की अगर मैं देखूं, अच्छा अभी भी ऐसे विद्वान हैं जिनको वाकई में ज्योतिषाचार्य है जो है, ये ज्योतिष का उन्हें क्या है? ज्ञान है। तो उस समय जो भी उनका ज्योतिष देख कर जो भी जैसा हुआ हो, तो एक कौंडिन्य नामक जो पंडित रहे या ब्राह्मण रहे, एक और भी थे, मतलब और भी लोग वहां थे, उनने ये भविष्यवाणी कर दी। बड़ा उत्सव का माहौल चल रहा था, अच्छी सब बढ़िया चल रहा था। उन्होंने क्या भविष्यवाणी कर दी कि ये लड़के के साथ दो समस्याएं, या तो ये बहुत बड़ा एकदम चक्रवर्ती सम्राट बन जाएगा और नहीं तो ये बनेगा सन्यासी। इतने दिन के बाद, इतनी जतन के बाद वो पुत्र रत्न की क्या हुई? प्राप्ति। उसमें से कोनो पंडित आके ये बोल जाए कि ये सन्यासी बनेगा, राजा टेंशन में, कोई उत्तराधिकारी नहीं राजा का, इकलौता ये पुत्र हुआ, राजा परेशान, क्या होगा यार अगर सन्यासी बन गया? बोले क्या हुआ है? बोले जो भी उपाय करना पड़ेगा, जो भी उपाय, इसको दुख इसके सामने नहीं आना चाहिए, इसको कष्ट नहीं होना चाहिए, और दूसरे प्रकार की चीजें जो भी इसको बोलना चाहिए कि सन्यास की तरफ ले जाएं, वो इसको पता चलने की चाहिए। और राजा तो राजा है, 3 महल बनवा दिए, गर्मी के लिए अलग, ठंडी के लिए अलग, बरसात के लिए अलग, इसको ठंडी न लगे। बोले इसको गर्मी पता ही नहीं चलना चाहिए, बरसात पता ही नहीं चलना चाहिए। इसके आसपास जितने भी लोग होंगे सब युवा होंगे, कोई बीमार, रोगी, बुढ़ा, ये सब कोई दिखने नहीं चाहिए इसको। जो सुख सुविधा, इसको दारू चाहिए, दारू दो, नाच गाना चाहिए, अनारकली डिस्को चले दिखवाओ, कोई दिक्कत नहीं है, महल में दिखवाओ, क्रिकेट खेलना है ग्राउंड बनाओ, नहाने का बोले स्विमिंग पूल बनवाओ। राजा राजा है, तमाम कहने का मतलब कि तमाम प्रकार की सुख सुविधाएं जो भी हो सकती थी वो राजा ने सब उपलब्ध कराई, सारी उपलब्ध कराई एक ही जगह पर। कम उम्र में शादी करा दी, है ना। 15-16 साल जितनी एज रही उसमें शादी करा दी, और शादी भी ऐसी कराई कि उस समय की सबसे सुंदर महिला जिसका नाम यशोधरा हुआ, उनकी पत्नी थी, वो कौन थी? यशोधरा। संभवतः उस समय की सबसे सुंदर महिला से उनकी शादी करा दी। शायद तब फंस जाए ना जाए कुछ भी ऐसा हो, पर नियति तो कुछ और ही मंजूर था। हाँ, नियति तो ये चाहती ही नहीं थी। एक युवक महोत्सव का आयोजन उनके साम्राज्य में हुआ, और ऐसा था कि उसका उद्घाटन, उसमें जाने का काम इन्हें ही करना था। तो मजबूरी बस या जैसा जो भी आप मान के चले, इन्हें ले जाया गया। जब इन्हें ले जाया गया तो पूरा सम्राट तिनका तैयार हो, राजा राजा है यार, सीधी सी बात। ये अपने साथी वार्थी को लेकर चले, और जब चले निकले, एक तो निकलने नहीं मिलता था, पूरी सुविधा, मतलब ये तक सिस्टम बना दिया था कि सिद्धार्थ जिस पार्क में जाके बैठेगा वहां के पत्ते भी सूखे नहीं होने चाहिए। ऐसा सिस्टम बना, पत्ते भी हरे भरे, कोई भी ऐसी चीज नहीं दिखनी चाहिए जिससे ये किस तरफ आकर्षित हो जाए, सन्यास की तरफ। निकले बहरहाल, जब निकले तो पूरा सिस्टम बनाया गया, पूरा ऐसा टीम टाम सब बनाया गया कि जिस रास्ते से ये जाए उस रास्ते में कुछ भी ऐसा भाई को नहीं दिखना चाहिए
और जरा सब बिगड़ जाए मामला यहाँ वहाँ हो जाए। मैंने बोला नियति को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही निकले सबसे पहले मिल गया हमें बुजुर्ग आदमी, वृद्ध व्यक्ति मिल गया, डंडा वंडा लेके चल रहा होगा नीचे झुक के। जिस आदमी ने कभी जिंदगी में बुजुर्ग ना देखा हो, कभी ना देखा हो, उसके मन में सवाल आना लाजमी है, तय है कि सवाल आएगा। उसने तुरंत अपने साथी बोला भाई सुन सुन रोक रोक रोक, कत रोक, रुका, देखा बस पर, हाँ बताइए, बोलिए कौन? साथी सोचा पागल है यार, पूछ रहा है कौन? फिर याद है हाँ इसने देखा ही नहीं कभी। तो उसने बोला महाराज इस बारे में बात करने का आदेश नहीं है मेरे को, मैं आपसे बात नहीं कर सकता हूँ, करेगा कि गर्दन निपटाऊं? कौन? बोले ये वृद्ध आदमी। अच्छा अच्छा, तो क्या मैं भी बुजुर्ग हो सकता हूँ? बोले हाँ। साथी भी सोचा साला क्या ये कठिन परीक्षा हो गई आज, तुम आंसर की ना दो, नहीं दे रहा हूँ तो दिक्कत है, दे रहा हूँ तो दिक्कत है, मरना तो भैया। बोले ये बुजुर्ग व्यक्ति है तो मैं भी हो सकता हूँ? बोले हाँ आप भी हो सकते हैं, हर कोई होगा, सिंपल सी बात। चल बढ़ाओ, ये सब कहानी मिलती है ऐसी। फिर आगे बढ़ते हैं। एक वृद्ध सैया जा रहे थे, लोग लेके जा रहे थे, आसपास लोग दुखी थे, रो रहे थे, रो रो रो। ये कौन? बोले ये मर गया है। मैं भी मर सकता हूँ? साथी मैंने मन सोचा अभी मर जा, मेरे से सवाल ना कर, कुछ भी करने का सवाल ना कर। फिर उत्तर दिया कि बिल्कुल आप भी मर सकते हैं। ठीक है, तो रथ आगे बढ़ा, तो एक रोगी मिल गया जिसको कुष्ठ रोग हो गया। तो देख के उन्होंने पूछा ये कौन? बोले रोगी है। बोले मेरे को भी हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। बोले ठीक है भाई, फिर बढ़ा आगे। तो फिर आगे बढ़ा तो एक व्यक्ति बढ़िया पेड़ के नीचे बैठ के अपना गेरुआ वस्त्र धारण किए बढ़िया ध्यान और तप वगैरह कर रहा होगा, ध्यान साधना में मग्न था। बोले फिर रोक, ये कौन? बोले ये सन्यासी। बोले अच्छा कुछ नहीं बोला उन्होंने। बोले चल वापस गाड़ी घुमा, रथ वथ घुमा के ले जाया गया वापस से घर। वो महोत्सव में जाना था, वो सब कैंसिल। बोले कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं जाना। उन 4 लोगों में सिद्धार्थ को चौथा आदमी दिखा जो सबसे खुश था। पहला आदमी बुजुर्ग डंडा लेके नीचे झुक के चल रहा था, उसका अपना कष्ट था। दूसरा तो मर्द ही था। तीसरा जो था उसको रोग हो गया था, वो परेशान था। चौथा आदमी बढ़िया प्रसन्न मुद्रा में अपने ध्यान में मग्न था। सिद्धार्थ को समझ आ गया नियति यही थी कि भाई साहब ये सब अपने बस का नहीं है। अच्छा, कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि उसके पहले पुत्र हो ही चुका था महात्मा बुद्ध का। कुछ इतिहासकारों का ऐसा भी मानना है कि बुद्ध को पुत्र की प्राप्ति उसी दिन हुई जिस दिन उन्होंने घर छोड़ा। पर बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि नहीं, पुत्र पहले हो चुका था और पुत्र का नाम ही रखा था यशोधरा ने राहुल, क्योंकि राहुल शब्द का अर्थ होता है बंधन। तो उसको अच्छा बंधन वहां का बोझ नहीं था। यशोधरा का ये था कि आप शायद मामला ना बिगड़े, सब कुछ रह जाए। अच्छा, यशोधरा का कैरेक्टर भी बड़ा कमाल था। बहुत ज्यादा यशोधरा के बारे में नहीं लिखा गया है इतिहास में, और कहानी अब सही है नहीं है, पर मैथिली शरण गुप्त का है एक रचना, यशोधरा ही रचना है ना, उसमें उन्होंने थोड़ा बहुत वर्णन किया है यशोधरा के बारे में कि बुद्ध का एंगल तो ठीक है जो भी जाना है, पर यशोधरा के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखो, क्योंकि महात्मा बुद्ध के बारे में जैसा मिलता है कि जब उन्होंने डिसाइड कर लिया तो उन्होंने सोचा कि जाके वो बताएं, है ना, पुत्र को बताएं। मतलब पुत्र इतना था कि शायद वो बिस्तर से उठ भी नहीं सकता, इस अवस्था में था। पत्नी को अपने जाके बताया कि मैंने डिसाइड कर लिया और मैं जा रहा हूँ अब ऐसा करके। उन्होंने सोचा बताएं, लेकिन बात वही था कि अगर बताने जाते तो प्रेम, और प्रेम फिर बंधन था, वो फिर नहीं जा पाते, और उनको जाना ही था, ये बात तय हो गई थी। डिसाइड हो गया, वो 4 लोग मिल गए थे, दिमाग के तार खोल दिए थे, जाना तो गई। तो ऐसा कहानी मिलती है कि वो बिना बताए चले गए थे, है ना, बिना बताए वो चले गए थे। साथी को भी इंस्ट्रक्शन दिया गया था, देखो घोड़ा घोड़ा सब आराम से निकालो, चले गए थे। तो मैथिली शरण गुप्त बल्कि यशोधरा के बारे में एक जो रचना है ना, उसमें लिखा है, उसमें मतलब उसमें ऐसा उन्होंने मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है कि सिद्धि हेतु स्वामी गए, यह बड़े गौरव की बात। मतलब यशोधरा के एंगल से मैथिली शरण गुप्त ये कहते हैं कि अगर मेरे प्रति किसी अच्छे काम के लिए गए, IAS क्वालिफाई करने गए हैं, तो बड़ी अच्छी बात है, क्या दिक्कत है, तो बड़ा गौरव का विषय है। तो मैथिली शरण गुप्त ने यही बोला कि सिद्धि हेतु स्वामी गए, ये बड़े गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए, ये बड़ा व्याघात। कष्ट इस बात का है कि वो मेरे को बिना बताए चले गए। ये एक बहुत बड़ा कष्ट है जो यशोधरा में मैथिली शरण गुप्त कहते हैं, है ना, कि सिद्धि हेतु स्वामी गए, यह बड़ी गौरव की बात, पर चोरी चोरी चले गए, ये बड़ा
व्याघात व्याघात एक है ना, है ऐसा। सखी तो मुझसे कहकर जाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते, एक बार बताते तो सही, क्या मैं साथ ना देती या क्या मैं ना बोलती। तो सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते, तो क्या मैं रास्ते की बाधा बन जाती। ये इस तरीके की कहानी से मैथिली शरण गुप्त ने यशोधरा का एंगल बताने की कोशिश की है। खैर वो सब तो चलता रहेगा। मुद्दा ये है कि यहाँ पर सिद्धार्थ ने घर को त्याग दिया, घर को छोड़ दिया, और यहीं से पहला सवाल सबसे पहले आपका आता है। जब उन्होंने घर छोड़ा तो एक नदी के तट पर जाकर, अनुमा नदी जंगली नाम मिलता है, उसमें अपने बाल वाल कटवा लिए, सब वो जो अपना वस्त्र था वो सब त्याग व्याग दिया और संन्यास के लिए फिर आगे उस पथ पर वो आगे निकल गए। इस घटना को बौद्ध धर्म में कहा गया महाभिनिष्क्रमण। क्या बोला गया? महाभिनिष्क्रमण, घर छोड़ने की घटना। ये पहला सवाल यहाँ पे आपके काम का है कि बुद्ध के घर छोड़ने की घटना को क्या बोला गया? महाभिनिष्क्रमण। निकल पड़े आगे, है ना, वही जीवन के रहस्य को जानने के लिए, जो भी उनका जीवन को जानने के लिए निकल चले। रास्ते में कुछ लोग भी मिल गए जो उनके साथ मिलता, उनके 5 साथी थे जो उनके साथ ही तपस्या वगैरह सब करने लगे। काफी दिन बहुत ज्यादा इन्होंने तपस्या की, काफी बोलना चाहिए कि कठोर तपस्या इनने की, है ना, काफी कठोर तपस्या। मतलब इतनी कठोर की, ऐसा एक जगह उल्लेख मिलता है कि उनकी जो ये हड्डी वड्डी है वो सब दिखने लगी बिना एक्सरे के। इतनी कठोर तपस्या उनने महात्मा बुद्ध ने की। उनका ऐसा मानना था शायद कठोर तपस्या से सब मिलेगा। फिर एक कहानी ऐसी मिलती कि जब ये सब लोग 5 लोग ये और ये महात्मा बुद्ध बैठकर तपस्या कर रहे थे बहुत ज्यादा किसी पेड़ के नीचे, तो वहां पर एक लड़की, एक कन्या का उल्लेख मिलता है जिसका नाम था सुजाता, है ना। उस कन्या का नाम क्या रहता है? सुजाता। तो उसने देखा कि ये लोग कर क्या रहे हैं यहाँ पे, ये लोग सब लोग यहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं। तो वो वहां पे जाती है और जब देखती कि ये तो मरियल हालत में है, बोलती बाबा क्या कर रहे हो? तो तू जा तैयार करने दे मेरे को, आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ, ये जो भी है। तो बोले मर जाओगे ऐसे ही? हाँ, बोले तेरे को क्या करना भाई, तो तेरे काम से काम रखो और तू निकल ले यहाँ से। बोले काहे के लिए परेशान हो, कर क्या रहे हो? बोले मैं भगवान को ढूंढ रहा हूँ। अच्छा वो कन्या छोटी ही थी, कई बार बच्चे ना चाहते हुए अच्छी बात बोल देते हैं। उनने बोले जिसे आप दुनिया में ढूंढ रहे हो तो आपके अंदर है। बुद्ध को अच्छी लगी ये बात। और फिर ऐसा उल्लेख मिलता है कि उसी ने एक खीर जो है वो लाकर उनको दी कि लो पहले खा लो। हाँ, खीर या चावल जो भी खरोनी में लाकर दिया, बुद्ध ने उसको खाया। और फिर बुद्ध को समझ में आया कि अति किसी भी चीज की क्या होती है? खराब। यहाँ से जन्म होता है मध्यम मार्ग का। महात्मा बुद्ध का एक बड़ा ही प्रमुख सिद्धांत रहा, आगे चल के आपको बताएंगे। बहुत ज्यादा अति भी नहीं होनी चाहिए। ये सब इंसिडेंट देखकर उनके साथियों ने साथ छोड़ दिए। हाँ, उनको ऐसा लगा कि यार ये तो वापस से उसी तरफ चले गए, खाना पीना खाने लगे, संन्यास वन्यास सब खत्म, अब तो ना हो पाएगा। तो बोले हमें निकलना तुम्हारे साथ तैयार है, हम जा रहे हैं दूसरी कोचिंग, तुम कर लो तुम्हें जो करना हो। लगे रहे लगे रहे लगे रहे लगे रहे और वही निरंजना नदी के तट पर जो पेड़ था, पीपल का पेड़ था, उसी हाँ पीपल के गया नामक स्थान पे पीपल के पेड़ के नीचे महात्मा बुद्ध को जीवन का रहस्य जो भी है अद्भुत उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान की प्राप्ति के बाद ही ये सिद्धार्थ जो है क्या कह रहा है? गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध, और वो जगह कहलाई बोधि गया, और वो जो पीपल का पेड़ था वो कहलाया बोधि वृक्ष। और फिर महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान हुआ उसके बाद फिर वो लौट के गए, देखे तो वो जो 5 लोग छोड़ के गए थे वो अभी भी तैयारी कर रहे थे। यहाँ आईएएस क्लियर, ज्वाइनिंग आने वाली है, वो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं। तुम कहाँ पढ़ रहे हो बे? आओ हम पढ़ाते हैं। उनको सबको लेकर गए और सारनाथ वो जगह, कौन सी जगह? सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले उन्हीं अपने 5 साथियों को क्या दिया? ज्ञान या उपदेश दिया, जिसे बोला गया इतिहास में धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या बोला गया? धर्म चक्र प्रवर्तन। आपसे सवाल पूछेगा महात्मा बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश किसे दिया? अपने साथियों को। कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। उसे क्या बोला गया? धर्म चक्र परिवर्तन। इस तरीके से अगर अपन देखें तो जो सिद्धार्थ नामक बालक था जो क्या बना? बड़ी ख्याति हो गई, बड़ी प्रसिद्धि हो गई, दुनिया भर से लोग आकर जुड़ने लगे। बुद्ध का प्रताप ऐसा था, लोग कहते थे, ऐसा अटैचमेंट था, ऐसी आसक्ति थी उनके चेहरे में कि जो बुद्ध के पास आता था वो वापस आती नहीं था, कभी नहीं जाता था। उनके उपदेश इतने अच्छे थे, उनकी जो भी बातें है ना, जो भी लोगों को कभी वापस नहीं जाता था। सब हो गया बढ़िया, तपस्या हो गई, घर परिवार सब दूर है, पुत्र भी बड़ा हो गया, ये पिता परेशान किया, चलो ठीक है इतना हो गया, हमसे मिल तो जाएगा। एक दो लोगों को भेजा, मैंने बताया ना, जो लोग जाते थे लौटे के नहीं आते थे, वही रह जाते थे। तो एक उनके बचपन के मित्र को ना जरूरी नहीं है ना, तो उनके पिता ने भेजा, बोले सुन भाई जा तो रहा है लेकिन पहले मेरी बात सुनना, उसके बाद तो भले ना आना, मेरे को पता नहीं आएगा, लेकिन इतना बस बोल देना जाके कि पिताजी याद कर रहे हैं, बाकी प्रभावित तो तू हो ही जाएगा, मेरे को पता है। वो भाई गया,
और वो इतनी बात बोल दिया, उसके बाद वो भी वहीं शामिल हो गया। तो बुद्ध ने कहा कि चलिए तैयार किया तो जाना तो पड़ जाएगी। ये फिर बहुत साल के बाद वापस कहाँ आए, लगभग ऐसा मान लगता है 12 साल के बाद, हाँ वापस से कपिल वस्तु अपने क्षेत्र आए, गए वहां पर क्या बोलते हैं हमारा, उनके जो असेंबली वगैरह लगी होती ना, वहां पे गए कि सब तरीके से बात सब हुआ ऐसा करके। तो फिर बोला होगा जिनने पिताजी ने बोला होगा ये कि वो यशोधरा को मिला दीजिए ऐसा करके, यशोधरा से बोला होगा आ रहे हैं मिलना तो नहीं है आपसे ऐसा करके। तो यशोधरा ने भी बोला कि मतलब क्या कमाल का कैरेक्टर मेरे को लगा, जितना मैंने पढ़ा जा रहा तो पढ़ा नहीं यार, मतलब क्या वो व्यक्तित्व, बोले उन्हें हमसे मिलना होगा तो मिलेंगे, छोड़ के तो वो गए थे ना, मिलना होगा मिलेंगे। बुद्ध के पास जब खबर में पहुंचाई, बुद्ध गए फाइनली यशोधरा के पास, जो भी उनका चैम्बर रहा होगा उसमें मिलने गए। अब दुनिया सोच रही, बोलेगा सॉरी यार गलती हो गई यार, मैं बिना बताए निकल लिया था उस दिन, ये वो दुनियादारी। उसने एक शब्द बोला, भिक्षाम दे, केवल एक ही वर्ड बोला। और अब आता है देखो असली करेक्टर, ये वैसे लिखा बुद्ध ने लिखा, उसने अपने पुत्र का हाथ उठाया और बुद्ध के पास दे दिया, ले भाई इसी को दिया, यही है भिक्षा। इस तरीके से आगे चल के उनका पुत्र भी उनका क्या बना, तो बड़ा कमाल का कैरेक्टर जो है वो रहा किसका, गौतम बुद्ध का। और फिर इसी तरीके से ये कहानी बुद्धों पे, फिर इस तरीके से उनका जीवन चला, उन्होंने अपने बहुत सारे क्या दिए, उपदेश दिए, और फिर वही बुद्ध धर्म के क्या कहलाए विभिन्न सिद्धांत कहलाए। ये ऐसी कहानी होती है। तो कहानी तो ठीक है, उसके बाद पेपर में फिर जो फैक्ट्स वगैरह हैं वो अपने को देखने पड़ेंगे जो कि इसमें